दोस्तों नमस्कार। जीतन राम मांझी बिहार की राजनीति में पिछले 44 साल से सक्रिय वो शख्स जो दलित समाज से आता है, लेकिन बिहार जैसे राज्य का मुख्यमंत्री बनने का उन्हें मौका मिला। मई 2014 में जब नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई तो वो बिहार के तीसरे दलित मुख्यमंत्री बने। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री वो बनते हैं, नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक दांव के तहत भी उनको मुख्यमंत्री बनाया था और विश्वसनीयता के चलते। नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं, कुर्मी, वो 3.5-3% बिहार में है। लेकिन पिछले 17-18 साल से नीतीश कुमार लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अगर एक दो यही जीतन राम मांझी को आप छोड़ दें तो बिहार की सियासत के एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर, एक ऐसे मंझे हुए खिलाड़ी के तौर पर नीतीश कुमार को देखा जाता है कि जिनके पास अपना बेस वोट उतना नहीं है, फिर भी उन्होंने जो सामाजिक समीकरण बनाए हैं कर्पूरी ठाकुर के फॉर्मूले के तहत कि अति पिछड़ों में अच्छी पकड़ रखते थे नीतीश कुमार, दलित और महादलित के कॉन्सेप्ट को भी लेकर के आए, तो गैर पासवान जो जातियां हैं बिहार में, दलित जातियां, उनमें नीतीश कुमार की अपनी पकड़ रही है। प्लस उनको मुस्लिम वोट भी मिलता रहा है। तो ये जो सामाजिक समीकरण बनाया नीतीश कुमार ने, उसके चलते वो लगातार बिहार की राजनीति में, भले ही उनकी पार्टी कमतर होती गई हो, लेकिन वो सत्ता पर काबिज है। उन्होंने ही जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन जीतन राम मांझी जैसे ही मुख्यमंत्री बनते हैं, वो अपने फैसले, अपनी नीतियां लागू करने में सक्रिय हो जाते हैं। एक तरह से आप कहें तो नीतीश कुमार को सीधे चुनौती भी देते हुए दिख रहे थे जीतन राम मांझी, और इसीलिए 9 महीने के भीतर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फरवरी 2015 में रिजाइन वो करते हैं। लेकिन उसके पहले जो तकरार उनकी शुरू हुई थी नीतीश कुमार के साथ, जब भी कोई पत्रकार पूछता था कि आप क्या इस्तीफा दे रहे हैं या आपकी सरकार जा रही है, तो जीतन राम मांझी कहते हैं कि मांझी की तरफ कभी नौका नहीं डूबती। बहरहाल ये रिश्ते आगे चल करके तल्ख होते हैं और नीतीश कुमार के साथ उनका अलगाव होता है। वो एक नई पार्टी बनाते हैं, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, हम, और उसके जरिए फिर राजनीति शुरू करते हैं। जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी के जरिए जो थोड़ी बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन वो प्रासंगिक बने रहे। पिछले विधानसभा चुनाव में जब महागठबंधन की सरकार बनी तो उस समय भी उनके बेटे मंत्री बने, लेकिन जल्दी ही रिजाइन करके वो एनडीए में शामिल हो गए। एक्चुअली मांझी का नीतीश कुमार के साथ तालमेल अब नहीं बैठ पा रहा है, इसलिए अपने पिछले दिनों विधानसभा में नीतीश कुमार का अगर वो बयान देखा हो, वो भाषण जब वो दे रहे थे और मांझी उनको जब टोकने लगते हैं, तो नीतीश कुमार ने मूर्ख तक कह दिया कि इस मूर्ख को मैंने मुख्यमंत्री बनाया था, वो मेरी बड़ी भारी गलती थी। नीतीश कुमार इस तरह से कभी बोलते नहीं हैं आमतौर पर, और इसलिए आजकल उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी भाषा गड़बड़ होने लगी है। परिवार नियोजन को लेकर के भी जो उन्होंने विश्लेषण किया था विधान परिषद में, उसको लेकर के भी ढेर सारे सवाल हुए नीतीश कुमार पर। तो मांझी बहुत नाराज हो गए थे। लेकिन वक्त का तकाजा है और सत्ता की जो सियासत है उसमें कब कौन दुश्मन दोस्त हो जाए, कब कोई दोस्त दुश्मन हो जाए, कहा नहीं जा सकता। इधर जैसे ही
पलटी मारी नीतीश कुमार ने, अचानक जीतनराम मांझी का कद बढ़ गया, उनकी पूछ होने लगी। जब 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके पहले जीतनराम मांझी के जो 4 विधायक हैं वो इतने महत्वपूर्ण हो गए कि सुनने में आया कि लालू प्रसाद यादव ने पहले उन्हें डिप्टी सीएम का ऑफर किया और फिर बाद में तो वो सीएम बनाने के लिए भी तैयार हो गए और वो चाहते थे कि जीतनराम मांझी इधर आए, महागठबंधन के साथ आए तो हम उनको सीएम बनाएंगे। लेकिन जीतनराम मांझी ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी के साथ हैं, एनडीए में हैं। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने एक तरह से कहें कि अपमान का घूंट पीना बर्दाश्त किया और जिस दिन शपथ ली नीतीश कुमार ने, उस दिन उनके बेटे संतोष कुमार सुमन को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। लेकिन आज जीतनराम मांझी ने एक ऐसा बयान दिया जिससे पूरे बिहार की सियासत में भूचाल आता हुआ दिख रहा है। मांझी ने कहा कि निर्दलीय को तो बड़ा महत्वपूर्ण पद मिल रहा है, मंत्री पद मिला है, लेकिन हमारी पार्टी से जिसके 4 विधायक हैं केवल 1 मंत्री पद दिया गया है, 1 मंत्री पद और चाहिए और अगर 2 मंत्री पद नहीं दिए जाते हैं तो हमारे साथ इनजस्टिस होगा। जीतनराम मांझी जब ये बात कह रहे हैं तो इससे ये लगता है कि बिहार की सियासत फंस गई। और अगर आप थोड़ा पीछे जाएं और फिर उसका विश्लेषण करें कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से इस बार पलटी मारी है, नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के कर्ता धर्ता थे, उसको खड़ा करने में उन्होंने बड़ी भूमिका अदा की थी और ज्यादातर लोग उन्हें इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा चेहरा कह रहे थे। कल को वो इंडिया अलायंस की तरफ से मुख्यमंत्री भी हो सकते, मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री भी हो सकते थे। लेकिन क्या वजह है कि हालांकि आरोप उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर लगाए हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का यह कहना है कि उन्हें संयोजक नहीं बनाया जाना सर्वसम्मति से ये नीतीश कुमार को अखर गया और उन्होंने एनडीए के साथ फिर से जाना स्वीकार किया। नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत हुई, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया और उसके जरिए ही उन्होंने वो रास्ता निकाला कि कैसे वो इंडिया अलायंस में शामिल हो। वो शायद भूल गए कि यही नरेंद्र मोदी हैं। जब वो चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का बीजेपी के साथ, तो चिराग पासवान के जरिए नीतीश कुमार की सीटें कम कराई गई, नुकसान पहुंचाया गया उनको और केवल 45 सीटों पर आकर के नीतीश कुमार सिमट गए। ये बात जरूर है कि नीतीश कुमार का आधार वोट उतना नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह की सामाजिक समीकरण वाली राजनीति नीतीश कुमार करते रहे हैं, उससे उन्होंने हमेशा अपने आप एक ऐसा संतुलन बना करके रखा है कि सत्ता उनके हाथ में हो, मुख्यमंत्री वो हो। अब ये जो दाव अंत में खेला है नीतीश कुमार ने, इसमें यह माना जा रहा है कि यहां से राजनीतिक करियर नीतीश कुमार का समूचा दाव पर लगा है। अगर इस बार कोई चूक होती है और नीतीश कुमार हटते हैं तो फिर बिहार में वो कभी उबर नहीं पाएंगे और जब बिहार में नहीं उबर पाएंगे तो फिर राष्ट्रीय राजनीति में तो पहुंचने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इस बार भारतीय जनता पार्टी भी उनको निपटाने के मूड में है। वो नहीं चाहती है कि हम ज्यादा सीटें लेने के बावजूद नीतीश कुमार को बार बार मुख्यमंत्री बनाएं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए अमित शाह नहीं तैयार थे, क्योंकि वो कुछ दिनों पहले कह चुके थे कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने वीटो किया। नरेंद्र मोदी समझते हैं कि जो 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार की, वो बगैर नीतीश कुमार के आए नहीं हासिल हो सकती या अधिकांश सीटों पर जीत हासिल नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने नीतीश कुमार की हर शर्त को स्वीकार किया। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह वो शय हैं कि राजनीति में उस घुन की तरह लगते हैं किसी दल के पीछे कि अगर वो उनके साथ रहे तो उसको नीचे से बिल्कुल साफ कर देते हैं।
जब वो बाहर निकल करके जाए तो उसका कद, या मैं ये कहूं एक मुहावरे के साथ कि वो चिकवा है कि जिसके कंधे पर हाथ रख दें या जिसकी कमर को पकड़ लें तो फिर उसका वजन घट जाए। नीतीश कुमार इस बार आखिरी दांव में है और धीरे धीरे वो नीचे की जमीन बीजेपी उनकी खिसका रही है। इस बार अगर मांझी ने उनकी नौका को डुबो दिया, जो मांझी कह रहे हैं कि हमको एक मंत्री पद और चाहिए, तो फिर नीतीश कुमार कभी बिहार की सियासत में उबर नहीं पाएंगे। और ये जो राजनीति है वो राजनीति अब खुलकर दिख रही है। तो क्या मांझी अपने मन से बोल रहे हैं या उनसे बुलवाया जा रहा है, ये भी गौर करने की बात है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार को इसके जरिए उत्तेजित करने या उनकी भाषा को बिगाड़ने का कोई साजिश तो नहीं रची जा रही। और क्या इस बार खेल बिगड़ा तो नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन की तरफ आएंगे? वो तो उनका रिकॉर्ड है ही पलटी मारने का। और फिर उनकी सियासत कितना बचेगी? फिर उनके पास बार्गेनिंग करने की कोई ताकत नहीं होगी और वो एक तरह से फिर जिसको थाली का बैगन कहते हैं वो हो जाएंगे। तो देखना होगा कि बिहार की राजनीति में होता है क्या, मांझी क्या खेल करते हैं और नीतीश कुमार किस तरह से बैलेंस बनाते हैं, या फिर अपनी सियासत को ही अपने पैरों तले से वो बिखरते हुए देखने वाले हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।